तमाम लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम अब अपने पार्टी के प्रति कितने डेडिकेट हैं। क्या वह गुजरात के चुनावों में जाएंगे, दिल्ली के नगीम के चुनावों में प्रचार में जाएंगे, क्या करेंगे वह भी बताएं। मैं अपने समाज को कैसे ताकतवर बना पाएँ, अपने समाज को उत्पीड़न से कैसे मुक्त कर पाएँ, अपने समाज की गुलामी को कैसे कम कर पाएँ, अपने समाज को एक शक्ति के रूप में कैसे निर्मित कर पाएँ, अपने समाज को डॉक्टर बाबा साहब बुद्ध के रास्ते पर कैसे चला पाएँ, मेरा पूरा जीवन है उसके लिए समर्पित है। राजनीति मेरे लिए छोटी चीज़ हो गई है। मेरे लिए मेरे समाज की समस्याओं का समाधान कैसे हो, ये मुद्दा ज़्यादा बड़ा, यही प्राथमिकता है मेरी। नमस्कार, मेरा नाम है सुंदर सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। हमारे पास राजेंद्र पाल गौतम है जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, एक आइकॉन की तरह निकल कर आ रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब के 5 चुनों पे चल रहे हैं। स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, सबको नमो बधाई, जय भीम जी। राजेंद्र पाल जी, आज पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, आगामी स्टेप क्या है सभी लोग आपके बारे में जानते हैं, इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात करेंगे। आगामी स्टेप क्या है, कैसी तरीके से आप जो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, वह रणनीति बताएं। एक ही रणनीति है कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने पढ़े लिखे लोगों से उम्मीद करते थे, जिस पे हम लोग खरे नहीं उतरे, उस उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे, जिसमें अपने अंदर फैले जातिवाद को ख़त्म करके बुद्ध के धम्म में अपने पूरे बहुजन समाज को लाने का प्रयास करेंगे, अपने अंदर फैले जातिवाद को ख़त्म करेंगे और अपने समाज को एकजुट करके आर्थिक शक्ति का निर्माण करेंगे। क्योंकि सरकारों ने एक साजिश के तहत हमसे एजुकेशन भी छीन ली है, हमसे नौकरी भी छीन ली है, खेत की ज़मीन हमारे पास है नहीं, प्राकृतिक संसाधन कोई माँ के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसी व्यू रचना रची कि देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों पे भी उन्हीं का कब्जा है। तो आज मुझे लगता है कि इसको अगर अपने अधिकार को वापस पाना है तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी ताकत को उनके पास ना जाने दें। जो लोग संख्या में कम है वो जानते हैं कि उनका पूरे देश के संसाधनों पे, सत्ता पे, कोर्ट पे हर जगह कब्जा है। वो लोग इसलिए एकजुट है ताकि उनसे वो कब्जे छीने ना, उनका पूरे देश के तंत्र पे कब्जा बना रहे और जिनका हक मारा जा रहा है वो बटे हुए हैं, वही लोग उनको ताकत दे रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि हमारे लोग उनकी ताकत ना बने, कम से कम उनसे हट जाएं हम, और उनको फिर हम जोड़ के एकजुट करके उनको एक ताकत के रूप में तैयार करेंगे। और कम से कम हम जब जानते हैं जाति की वजह से उत्पीड़न होता तो जाति को ख़त्म करने पे कोई और तो कदम उठाएगा नहीं। जिसको जाति बनाने से फ़ायदा है वो जाति को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन जिनको जाति की वजह से नुकसान हुआ है वो भी जाति को बनाए रखना चाह रहे हैं, तो फिर इलाज कैसे होगा। तो जातियों को ख़त्म करके समाज को जोड़ना होगा और उसका रास्ता बुद्ध के धम्म से निकलता है। और बाबा साहब बुद्ध का धम्म देकर गए बड़े सोच विचार के। जी, आपने कहा बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर एक बुद्ध में भारत की जो कल्पना की थी उसको आप आगे लगातार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों बने लोग बुद्ध बनने के क्या फ़ायदे वो बताइए। देखिए, बौद्ध बनने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है। दूसरी बात, आप जातियों से बाहर निकल जाते हैं। और तीसरी बात, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और प्रज्ञा पर आधारित ज्ञान, और उसके साथ साथ मैत्री और करुणा। ये चीज़ मुझे लगता है पूरे दुनिया में बुद्ध के धम्म से अलग कहीं नहीं मिलेगी। पूरे दुनिया का एग्जाम्पल सामने, जहाँ जहाँ कट्टरपन बढ़ा है वो देश तबाह हो गए, कट्टरपन से समाज तबाह हो गए। तो हमें कट्टरपन से बाहर निकलना है और अपने समाज को एकजुट करके एजुकेशन पे कब्जा करना है, एजुकेशन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है। कुछ लोग एक्चुअल दिग्भ्रमित हैं, मानसिक रूप से चिंतन नहीं करते। लोग सोचते हैं कि ये लड़ाई लाठी गोली की है, तलवार की है, ये लड़ाई ताकत की है। ये लड़ाई लाठी गोली की, ताकत की नहीं है। और ये लड़ाई केवल 2 विचारधाराओं के बीच में है। एक विचारधारा है समतावादी, एक विषमतावादी, या कह सकते हैं एक मानवता पर आधारित है, एक दानवता पर आधारित है, एक इंसानियत पर आधारित है, एक हैवानियत पर आधारित है, एक न्याय पर आधारित है, एक अन्याय पर आधारित है। इतने सारे शब्दों में बोलने की बजाय अगर सिंगल शब्द में कहूँ तो एक तरफ अम्बेडकरवाद है, एक तरफ मनुवाद है। हमारे लोग अनजाने में मनुवाद को ताकत देने में लगे हैं, और मनुवाद आपको हक और अधिकार नहीं देता, आपको मानवता का दर्जा नहीं देता, आपको सम्मान का जीवन नहीं देता, आपको उत्पीड़न और जिल्लत से भरी जिंदगी देता है। राजेंद्र पाल जी, मैं आपकी बात को यहाँ पे थोड़ा विराम दूंगा। जितने भी नेता, अभिनेता, पॉलिटिशियन, पार्टी या बहुजन समाज के जो अभिनेता होते हैं वह ताकत से यही बात बोलते हैं, लेकिन फिर भी घर में जाके अपनी पूजा पाठ वो सब करने लग जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को, या इस तरीके से किस तरीके से बन पाएगा बुद्ध में भारत, वो भी बताइए। जब तक हम आचरण में बाबा साहेब को, तथागत बुद्ध को, उनके विचार को नहीं उतारेंगे। अब मैं कहता हूँ मैं अम्बेडकरवादी हूँ, लेकिन उनके विचार पे नहीं चलता। मैं कहता हूँ मैं बुद्ध को मानता हूँ, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं पे नहीं चलता। तो ये तो बेईमानी हम समाज के साथ भी कर रहे हैं और खुद के साथ भी कर रहे हैं।
और बेईमानी से कभी आप जीत हासिल नहीं कर सकते जी आपको ईमानदार बनना पड़ेगा जी आप 50% सिद्धांत पे चल सकते हो तो 50 चलें जी 40% 40 चलें मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कोई बाबा साहेब और बुद्ध की बात पर अगर 25% भी चल जाए जी। तो भी उसका कल्याण हो जाएगा जी मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा। तमाम लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम अब अपने पार्टी के प्रति कितने डेडिकेट हैं। क्या वह गुजरात के चुनावों में जाएंगे, दिल्ली के नगीम के चुनावों में प्रचार में जाएंगे, क्या करेंगे वह भी बताएं। मैं अपने समाज को कैसे ताकतवर बना पाएँ, अपने समाज को उत्पीड़न से कैसे मुक्त कर पाएँ, अपने समाज की गुलामी को कैसे कम कर पाएँ, अपने समाज को एक शक्ति के रूप में कैसे निर्मित कर पाएँ, अपने समाज को डॉक्टर बाबा साहेब बुद्ध के रास्ते पर कैसे चला पाएँ, मेरा पूरा जीवन है उसके लिए समर्पित है। राजनीति मेरे लिए छोटी चीज़ हो गई है, मेरे लिए मेरे समाज की समस्याओं का समाधान कैसे हो ये मुद्दा ज़्यादा बड़ा, यही प्राथमिकता है मेरी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।